क्लास 8th टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिमूवल ऑफ वीड्स। ओके, फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि वीड्स होते क्या है, यानी कि क्यों रिमूव करने की ज़रूरत होती है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था इरिगेशन और उसके मेथड्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। द अनवांटेड प्लांट्स इन द फील्ड्स आर कॉल्ड वीड्स। अनवांटेड प्लांट्स मतलब कि जो अनावश्यक पौधे हमारे खेत में उग जाते हैं उन्हें वीड्स बोला जाता है। वीड्स मतलब कि खरपतवार, ओके, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती लेकिन वो हमारी फसल के साथ अनावश्यक रूप से उग जाते हैं। सीड्स ऑफ दीज वीड्स स्प्रेड थ्रू एयर, एनिमल्स, बर्ड्स एट्सेट्रा। और वीड्स के जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो एनिमल्स, बर्ड्स एंड एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर फैल जाते हैं और जिससे वीड्स लार्ज अमाउंट के अंदर ग्रो हो जाते हैं। दे शेयर वाटर, सनलाइट, एयर, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मेन क्रॉप्स। और जो हमने फसल मेन हमारी फील्ड के अंदर जो ग्रो करी होती है, जो फसल हमने मेन कल्टीवेट करी होती है, उससे ये वाटर, सनलाइट, एयर, न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं, जिसकी वजह से हमारी फसल के लिए इन न्यूट्रिएंट्स की कुछ कमी हो जाती है, इनकी डिफिशियंसी हो जाती है। The seeds of weeds germinate easily, their seed production being after a short period of growth, and they produce large number of seeds. जो वीड्स होते हैं इनके बीजों का निर्माण, जो सीड्स होते हैं वीड्स के, ये इजीली जर्मिनेट हो जाते हैं, आसानी से ग्रो कर जाते हैं और शॉर्ट पीरियड के अंदर, थोड़े से टाइम के अंदर ही ये इजीली बड़े हो जाते हैं और इनके जो सीड्स है वो लार्ज अमाउंट के अंदर दूसरे वीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, दे ऑल्सो स्प्रेड डिजीज़ टू ऑल कल्टिवेटेड प्लांट्स। और जो हमने फसल बो रखी होती है, कल्टीवेट करी होती है, ये उनके अंदर डिजीज़ भी फैला देते हैं, उनको इन्फेक्शनाइज कर देते हैं। देयर फॉर वीड्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द फील्ड। इसीलिए हमारी फसल को बचाने के लिए हमें वीड्स को खेत से रिमूव करना आवश्यक हो जाता है। ओके, weeds are removed by plowing, but nowadays chemical used for destroy weeds called weedicide. वीड्स को वैसे तो हम जब प्लोइंग करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, तब इन पौधों को हटा दिया जाता है, लेकिन आज के फार्मर्स जो हैं नाउ डेज वो केमिकल्स का यूज़ करते हैं इन वीड्स को हटाने के लिए, और उस केमिकल को बोला जाता है वीडिसाइड, खरपतवार नाशी। ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम फील्ड इज़ नोन एज वीडिंग। और जिस प्रोसेस को हम वीड्स को रिमूव करते हैं हमारे फील्ड से वीडिसाइड की हेल्प से, उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है वीडिंग। ओके, सो वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी फसल के साथ में अनावश्यक रूप से उग जाते हैं, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी फसलों को चाहिए होते हैं ये अपने लिए भी शेयर करते हैं, जिससे हमारे फसल के लिए उनकी डिफिशियंसी हो जाती है, इसीलिए इनको रिमूव करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वीड्स, ग्रास, वाइल्ड ओट एट्सेट्रा। ग्रास, जो घास, वाइल्ड ओट, ये वीड्स की एग्जाम्पल है। वन ऑफ द कॉमन वीडिसाइड इज़ 2,4-D। और जो कॉमनली वीडिसाइड यूज़ किया जाता है, खरपतवार नाशी यूज़ किया जाता है, वो है 2,4-D, जिसका फुल नेम है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ओके, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इज़ कॉमन वीडिसाइड। ओके, 6 पॉइंट हार्वेस्टिंग। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की 6 एक्टिविटी है, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। When crops get matured, they are cut by the help of sickle or by harvesters. This process is called harvesting. मतलब कि जब फसल पूरी तरह से मेच्योर हो जाती है, पूरी तरह से पक जाती है, तो उसको काट लिया जाता है। किसकी हेल्प से? सिकल और हार्वेस्टर्स की हेल्प से। सिकल मतलब कि दराती, जो फसल को काटने का एक उपकरण होता है, और हार्वेस्टर जो कि मॉडर्न टेक्निक है। सो सिकल और हार्वेस्टर के थ्रू उसको काट लिया जाता है और इस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग बोला जाता है। द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एंड टाइड इन बंडल्स एंड आर केप्ट रेडी फॉर द थ्रेसिंग। और फसल को काटने के बाद उनके बंडल्स बना लिए जाते हैं और उनको थ्रेसिंग के लिए रेडी किया जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा थ्रेसिंग। थ्रेसिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच द ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम द चाफ। ओके, हमने फसल को काट लिया, उसको बंडल्स की फॉर्म में रख दिया, तो थ्रेसिंग के अंदर क्या किया जाएगा, उन बंडल से, मतलब कि फसल जो है, जो ग्रेन्स है, फसल के जो दाने हैं, उसको चाफ से रिलीज़ किया जाएगा। ओके, तो चाफ से रिलीज़ करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? थ्रेसिंग। ओके, इट इज़ डन बाय हैंड और एनिमल, बाय यूजिंग एनिमल्स सच एज बुलॉक्स एंड बाय थ्रेशर। और इस प्रोसेस को हम बाय हैंड एंड एनिमल्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। एनिमल्स मतलब कि बुलॉक्स, बैल, और थ्रेसर की हेल्प से इस प्रोसेस को हम डन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विनोइंग।
ओके, नेक्स्ट इज़ विनोइंग। विनोइंग का मतलब यही होता है कि ग्रेन को चाफ से अलग करना। जैसे कि हमने थ्रेसिंग पढ़ा, वैसे ही विनोइंग होता है। थ्रेसिंग जो है वो थ्रेसर के द्वारा डन किया जाता है, इन विनोइंग वाइंड की हेल्प से डन किया जाता है। द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ बाई विनोइंग बाय द हेल्प ऑफ वाइन। ओके, द जो क्रॉप के जो दाने होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, उनको चाफ से अलग करने का तरीका जो कि हम वाइंड की हवा की हेल्प से करते हैं, उसको हम विनोइंग बोलते हैं। ओके, नाउ डेज द फार्मर्स यूज़ कंबाइन ए मशीन फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। और अभी के जो फार्मर्स हैं, जो नाउ डेज जो किसान हैं, वो एक कंबाइंड मशीन का यूज़ करते हैं जिसके अंदर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग दोनों ही हो जाती है। मतलब कि ऐसी मशीन जो फसल की कटाई भी करती हैं, साथ ही उसको चाफ से भी सेपरेटेड कर देती हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है हमारा जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, उन क्वेश्चंस के आप आंसर नोट कीजिए। Note these answers. First question था, name any two method of traditional methods of irrigation. So first answer है moat and second is chain pump. Okay, second question note कीजिए, नेम टू मेथड्स ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर। ऐसे दो मेथड्स जो पानी का बचाव करते हैं, मतलब पानी को कम वेस्ट करते हैं। तो उसका आंसर है फर्स्ट स्प्रिंकलर सिस्टम एंड सेकंड इज ड्रिप सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, नोट दिस आंसर्स। एंड नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे स्टोरेज, जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, इसका 7th पॉइंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।